बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगी। इसी बीच बिचौलियों की धान को खपाने की कोशिश भी तेज है। प्रशासनिक स्तर पर नाकों पर जांच प्रक्रिया चल रही है, फिर भी प्रशासनिक खामियों का फायदा उठाकर दलालों के द्वारा धान का अवैध तरीके से परिवहन हो रहा है। इस धान को समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के माध्यम से खपाया जा रहा है। इस खेल का एक पहलू उजागर हुआ है, जिसमें परसवाड़ा थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि 32 ट्रकों में लदी हजारों क्विंटल धान को खुफिया तरीके से खपाया गया है, जिसे लेकर जांच चल रही है। फिलहाल परसवाड़ा का मामला प्रकाश में आने के बाद यहां ट्रक को जब्त किया गया है और धान को वेयर हाउस में सुरक्षित रखवाया गया है। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता से जुड़े इस मामले में कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर परसवाड़ा थाने में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर से मंडला के लिए धान परिवहन की अनुज्ञा जारी कराई गई थी, जिसके बाद मंडला से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए धान परिवहन की अनुमति दर्शाई गई। लेकिन जांच में सामने आया कि यह धान गोंदिया न ले जाकर बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में अवैध रूप से खपाई जाना है। परसवाड़ा एसडीएम श्रीश प्यासी द्वारा दिव्या पेट्रोल पंप के पास ट्रक क्रमांक MP09HH 3261 और CG15DH 6573 को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि भारती ट्रेडर्स जबलपुर और हनु ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर से कमल किशोर ट्रेडर्स मंडला के नाम पर धान परिवहन किया गया और बाद में मंडला से गोंदिया के लिए अनुज्ञा जारी कराई गई। लेकिन धान को परसवाड़ा तहसील के धान खरीदी केंद्रों में ही खपाने की योजना थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जिले में अवैध रूप से लगभग 32 ट्रकों के माध्यम से 6163 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर खपाए जाने की संभावना है। ट्रक चालकों ने बताया कि यह धान परसवाड़ा तहसील के ग्राम झीरिया निवासी बिचौलिए राजेंद्र राहंगडाले के लिए लाई गई थी। पूछताछ में राजेंद्र राहंगडाले ने भी भोरवाही और बघोली धान खरीदी केंद्रों में धान खपाने की बात स्वीकार की। इस मामले में परसवाड़ा के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश धोटे द्वारा परसवाड़ा थाने में ट्रक चालक आकाश यादव, बलराम यादव, कमल किशोर ट्रेडर्स मंडला के प्रोपराइटर कमल आहूजा और बिचौलिए राजेंद्र राहंगडाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कार्यवाही के दौरान ट्रकों में लाए गए 1500 बोरी में 599 क्विंटल धान को जब्त कर चंदना वेयर हाउस के सुपुर्द किया गया है। प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और आगे भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखा जाए तो 32 ट्रकों को यहां से वहां परिवहन होने के दौरान जांच नाकों की सुस्ती भी सामने आई। जब प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे तो इस प्रकार की अनियमितता सामने आना कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा भी है। फिलहाल 32 ट्रकों की अवैध तरीके से खपाई गई धान का रहस्य बरकरार है, जो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा और पता चलेगा कि किन किन उपार्जन केंद्रों पर अवैध तरीके से धान खपाने का खेल हुआ है और इसमें कौन कौन शामिल है। की थी और गोंदिया की और गंतव्य इनकी संदीप ट्रेडिंग की ओर थी, किंतु इनको प्रथम दृष्टया पाया गया कि रूट डाइवर्ट करके अवैध रूप से और मतलब प्रॉपर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ना ही वैध दस्तावेज पाए गए थे। तो उसको विचाराधीन लेते हुए उसकी जांच करते हुए उसको थाना परसवाड़ा के बाहर खड़ा किया गया। सर कितने दिनों तक जांच चली और क्या पाया गया? इसकी जांच 13 तारीख की रात में 12 बजे के बाद उसमें हुई, तो 14-15 2 दिन उसकी विस्तृत जांच चली और उसमें और तथ्य निकल कर सामने आए। इस प्रकार के वो जो ट्रेडिंग उसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि उनके द्वारा जो अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं वो वास्तविक अनुज्ञा मतलब गंतव्य की और गोंदिया पहुंचते नहीं, और जो हमारे धान उपार्जन अवधि में कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो चेक पोस्ट बनाए गए इन राउट, उनसे वहाँ 32 वाहन जो पास हुए हैं वो वाहन गोंदिया न जाते हुए संदीप ट्रेडर्स को केवल एक वाहन की गुड रूम में एंट्री पाई गई है। बाकी की जो 21 वाहन है वो मतलब बिना रूट डाइवर्ट करके गंतव्य की ओर न जाते हुए मंडला से गोंदिया की ओर बीच रास्ते में कहीं खपाने की आशंका प्रथम दृष्टया पाया गया है और उसी अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सर मुख्य आरोपी कौन, किसको किसको बनाया गया? इस प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य आरोपी ये कमल ट्रेडर्स जी और राजू राहंगडाले जो बिचौलिए के रूप में काम किया जाना पाया गया और उसकी स्वीकार्यता भी कथन में जी, और साथ ही जो वाहन चालक हैं दोनों आकाश यादव और ट्रक चालक वो बलराम यादव, उनकी एफआईआर है और धारा 223 और
3-5 BNS की धारा के अंतर्गत ये अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध क्रमांक 8/2026।